भगवान श्री कृष्ण ने बताया ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। कितना ही अभागा मनुष्य हो, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ये कर दो, जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। कितना ही अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 से 6 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ये कर दो, जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत खुशी रहता। ऐसा क्यों? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर उस मनुष्य का पूरा जीवन आनंद में बदल जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, बहुत समय पहले की बात है, चित्रकूट में आनंद नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, परंतु उसके एक गलत आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, लेकिन वह रोजाना सुबह देर तक उठता था और वह लड़का कभी भी 8 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तो परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, लेकिन वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया था उसकी आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई थी। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, परंतु वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था, इसलिए वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता चला कि मेरे सारे दोस्त सफलता को प्राप्त कर लिए हैं, तो वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया था और भगवान को कोसने लगता था। वह बार बार यही कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी तपस्वी साधु के बारे में पता चलता, तो उसने तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस तपस्वी साधु के पास जाने का निर्णय लिया और वह उस तपस्वी साधु के पास चल गया था और तपस्वी साधु को अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया था। तो तपस्वी साधु ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहना। तो फिर उस लड़के के पिता ने अपने घर की ओर चल गया था। तो उसे पता चला कि अगर मैं सीधे तरीके से अपने बेटे को तपस्वी साधु से मिलने के लिए बोलूँगा तो वह कभी नहीं तैयार होगा। तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे दोस्त जीवन में सफलता प्राप्त कर लिए हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, लेकिन जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं बताते। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य का पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तो उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। तो उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक तपस्वी साधु के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह तपस्वी साधु तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, लेकिन एक समस्या है। तो लड़के ने कहा, हे पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह तपस्वी साधु से मिलकर आऊँगा। तो उसके पिता ने कहा, ठीक है, तुम वहाँ जाकर उस तपस्वी साधु की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ और जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागरण कर रहा, लेकिन
थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि तपस्वी साधु से मिलने का समय तो समाप्त हो गया है। तो उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। तो पिता ने यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह मैं तपस्वी साधु से मिलने अवश्य जाऊंगा। और उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय को देखा था और वह तुरंत ही तैयार होकर तपस्वी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहतर शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही तपस्वी साधु के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि तपस्वी साधु और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तो वह लड़का उस तपस्वी साधु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे गुरुदेव, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे उस मंत्र को बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। फिर तपस्वी साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बताता, लेकिन लड़के ने जैसे ही लेकिन शब्द सुना, लड़का घबरा गया और उसने पूछा, लेकिन क्या गुरुजी? तो तपस्वी साधु बोले कि तुम्हें उस मंत्र को बताऊंगा, लेकिन अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। तो दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा, हे गुरुजी, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं 21 दिन के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। फिर तपस्वी साधु ने उस लड़के के पास कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। तो वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। तो तपस्वी साधु ने कहा, यह रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी और ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। तो लड़का तपस्वी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत हुई थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया था, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया था। वह 7वें दिन देर तक सोता रहा और फिर जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए तपस्वी साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो तपस्वी साधु ने कहा, उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। तो फिर लड़के ने तपस्वी से पूछा, हे गुरुवर, सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों है और यहाँ सब लोग इतनी सुबह क्यों उठ जाते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। तो तपस्वी साधु ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। तो लड़के ने कहा, हे गुरुवर, कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा कीजिए। तो तपस्वी साधु ने कहा, रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। नंबर 1 रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का होता है। नंबर 2 राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। नंबर 3
गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक का होता है, और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर 3 बजे से 6 बजे तक का होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, वह तपस्वी साधु आगे कहता है कि इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते, और जब जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करता है तो उसे सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें मनुष्य ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ, प्रारंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका था जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी। फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना है? तो तपस्वी साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना और अपनी दोनों हथेलियों को देखना है और भगवान को धन्यवाद देना है कि हे भगवान, आपने हमें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी। आगे वह तपस्वी साधु कहता है कि आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच होता है। इसे संकल्प का स्थान भी कहा गया है। अगर इस चक्र पर ध्यान किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपने मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मनोकामना को स्पष्टीकरण कर लेना है। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लेना है। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर कर बैठ जाना है। हाथों की मुट्ठी को बंद कर लेना है और 4-5 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाना है। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए तो उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाना है। इस दौरान लंबी गहरी सांस लेना है और सांस को रोक कर रखना है। इस समय आपको अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराना है और अपने मन से इष्ट देवी देवताओं का, गुरुजनों का चिंतन करना है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। उस तपस्वी साधु ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तो धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ना। सांस को नाक से भरे और मुंह से बाहर छोड़े। इस क्रिया को 5 से 6 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचित्र मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी ही होगी और आज्ञा चक्र सक्रिय होता है
और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। इस प्रकार तपस्वी साधु ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया था। तो अगले 21 दिन तक उस लड़के ने वही मन के साथ इस क्रिया को अपनाया था और अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन गया था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया तो उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से तपस्वी साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब आप कृपया करके सफल होने का मंत्र बताइए। तो उस तपस्वी साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते आए हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान क्रिया को सही तरीके से करते हैं वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। तुम ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल गया है, अब तुम इसे जीवन पर्यंत करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। तो उस लड़के ने तपस्वी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया था। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और हे प्रभु, मैं आपके मुख से ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर धन्य हो गई हूँ। अब मैं इस रहस्य को तीनों लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्म मुहूर्त के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस कल्याणकारी कथा को सुनाई है। ये थी ब्रह्म मुहूर्त में जागने और क्या क्या करने के संपूर्ण जानकारी। अभी आगे भी सुनिए, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें। ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य ही करें। नंबर 1 संध्या वंदन, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 प्रार्थना और नंबर 4 अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग का संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या ना करें, नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है, इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विधान मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबके कल्याण जरूर करें। फिर मिलेंगे भगवान के एक और कल्याणकारी कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।